कौमी कौंसल की मीटिंग च केजरीवाल ने ठोकी 2024 के लिए ताल। वर्करां नूं कहा देश नूं ठीक करने के लिए खुद भगवान ने आप नूं बनाया है। आप दी कौमी कौंसल की मीटिंग दे विच सीएम मान दा विरोधियों नूं करारा जवाब। क्या आपने बदली देश की सियासत। पंजाब दे विच लोकां दे नाल कीते वादे कर रहे हैं पूरे। सालां नाल नहीं ख्यालां दे नाल वड्डा बनदा इंसान। पंजाब दे विच निवेश वधाउण दे लई मिशन मोड़ दे विच सीएम मान। वफद दे नाल चेन्नई लई होए रवाना। कल कारोबारियों दे नाल होवेगी मुलाकात। नकोदर दे कपड़ा व्यापारी कतलकांड दे विच पंजाब पुलिस नूं वड्डी सफलता। टिम्मी चावला दे सारे कातल चढ़े पुलिस अड़िके। जोधपुर ते दिल्ली तो रहिंदे 2 शूटरां दी होई गिरफ्तारी। जबरदस्त बवाल के विचाले जीरा शराब फैक्टरी मुड़ शुरू कराने की कोशिश। सख्त सुरक्षा के विचाले स्टाफ नूं अंदर लैके गई पुलिस। धरने करके कुछ महीनों तो बंद पई है फैक्टरी। अस्तीफे तो बाद हुण जथेदार दे नाल होवेगी जगदीश झिंडा की मुलाकात। क्या हरियाणा कमेटी दे विच ना होवे सरकार का दखल। जल्द होवे आम चोणां दा ऐलान। भाजपा आगू मनजिंदर सिरसा ने ईसाई प्रचारक रमन हंस ते चुके सवाल। सिखां दा धर्म परिवर्तन करने दे लगाए इल्जाम। हंस नूं दस्सिया फ्रॉड मिशनरी। सीएम ते एजीपीसी तो दखल की मंग। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। मैं परमिंदर सिंह तेजा सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे वड्डी खबर तो। मिशन इन्वेस्टमेंट ते ने सूबे के मुख्यमंत्री मान। चेन्नई दौरे ते मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल कारोबारियों के नाल सीएम मान दे वल्लों मीटिंग की जाएगी। कारोबारियों नूं पंजाब दे विच निवेश दा सीएम मान दे वल्लों सद्दा दिता जाएगा। इन्वेस्टमेंट नूं लैके कारोबार नूं लैके लगातार मान सरकार दे वल्लों कदम अगे वधाए जा रहे हैं ते इस नूं लैके हुण चेन्नई दौरे ते ने मुख्यमंत्री भगवंत मान। कल कारोबारियों के नाल सीएम मान दे वल्लों मीटिंग की जाएगी ते कारोबारियों नूं पंजाब दे विच निवेश दा सीएम मान दे वल्लों सद्दा दिता जाएगा। कैबिनेट के कोलीग इंडस्ट्री प्रमोशन मिनिस्टर अनमोल गगन मान और सारी ऑफिसर्स की टीम चेन्नई जा रहे हैं। कल चेन्नई में इंडस्ट्रियलिस्ट से मीटिंग है, परसों हैदराबाद है और बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो पंजाब में इन्वेस्ट करने को लोग तैयार हैं और हमने उसका लोगो रखा है इन्वेस्ट इन द बेस्ट। सो एनआरआईज हैं, बहुत एनआरआईज हैं, पंजाबी हैं, वेल ऑफ हैं, पूरी दुनिया में पंजाबी हैं, करना चाहते हैं बहुत कुछ। लड़की भले ही जितने मर्जी बड़े घर में उसकी शादी हो जाए, लड़की भले ही जितने मर्जी बड़े घर में ब्याही जाए, लेकिन उसकी एक तमन्ना जरूर रहती है कि मेरे मायके की तरफ से ठंडी हवा के बुल्ले आने चाहिए। तो पंजाब हमारे लाखों एनआरआईज के लिए मायका है। जब यहां से कुछ अच्छी खबर जाती है तो उनको हौसला होता है, यार कुछ तो हो रहा है यार हमारे देश में, अच्छा हो रहा है यार। तो जब टाटा स्टील जमशेदपुर के बाद सबसे बड़ा प्लांट अपना लुधियाना में लगाएगा तो और उनको अच्छा लगेगा कि अच्छा कुछ हो रहा है यार। जब सनातन टेक्सटाइल 1500 करोड़ रुपया खर्च करके राजपुरा में आएगी, जब हॉलैंड एक फैक्ट्री कैटल फीड बनाने की 100 करोड़ का एमओयू हमारे साथ करेगा, जब बर्बियो कंपनी 47,000 एकड़ की पराली को खरीद के उससे बायो एनर्जी बनाएगा तो उनको तो थोड़ा फख्र महसूस होगा, कुछ तो हो रहा है। जब फ्रेडनबर्ग कंपनी 38 एकड़ मोरिंडा में लेकर मर्सिडी के सेंसर बनाएगी तब उनको पता चलेगा पहले वालों में और इस वालों में क्या फर्क है। मैं और मेरे कैबिनेट के कोलीग इंडस्ट्री प्रमोशन मिनिस्टर अनमोल गगन मान और सारी ऑफिसर्स की टीम चेन्नई जा रहे हैं। कल चेन्नई में इंडस्ट्रियलिस्ट से मीटिंग है, परसों हैदराबाद है और बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो पंजाब में इन्वेस्ट करने को लोग तैयार हैं और हमने उसका लोगो रखा है इन्वेस्ट इन द बेस्ट। अगे बढ़ांगे तो जिक्र करांगे आम आदमी पार्टी के मिशन 2024 का। आम आदमी पार्टी ने 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ शुरू कर ਦਿੱਤੀ है। दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ आप दी कौमी कौंसल की मीटिंग हुई तो इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने 2024 के लिए ताल ठोक दी है। उन्होंने पार्टी लीडरां ते वर्करां नूं संबोधन करदे कहा कि देश नूं ठीक करने के लिए खुद भगवान ने आप नूं बनाया है। पिछले 1 साल में हम पंजाब का चुनाव जीते,
पंजाब का चुनाव जीतने पे आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। पंजाब की जनता का बहुत बहुत शुक्रिया। भगवंत मान को सीएम बनने का बहुत बहुत बधाई। इनके सभी मंत्रीगण, इनके सभी एमएलए, सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। गोवा में हमारे 2 एमएलए बने, उन दोनों एमएलए को बहुत बहुत बधाई। अभी गुजरात के चुनाव में अभूतपूर्व सफलता मिली हम लोगों को, शानदार सफलता मिली। गुजरात के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और खासकर पंजाब के वॉलंटियर्स और पंजाब के एमएलए और पंजाब के मंत्री बहुत बड़ी संख्या में गुजरात गए थे। उन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, उनको बहुत बहुत बधाई। अभी कुछ दिन पहले गुजरात के सिलसिले में एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि गुजरात में तो आप बैल से दूध निकाल के ले आए, इतना मुश्किल था। गाय से दूध तो सारे निकालते हैं, हम बैल से दूध निकाल के ले आए। 14% वोट शेयर, 5 एमएलए पहली बार में। और पहली बार में हम पहली बार चुनाव लड़े, और कई मीडिया के साथी क्वेश्चन पूछते हैं आपकी सरकार नहीं बनी। आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा कि कोई पार्टी पहली बार चुनाव लड़े और उसकी सरकार बन जाए, लेकिन हमारे से उनको आदत पड़ गई है, भाई ये चुनाव लड़ रहे हैं तो सरकार बनेगी मैं इस देश से केवल गरीबी दूर नहीं करना चाहता, मैं इस देश के हर गरीब आदमी को अमीर बनाना चाहता हूं। ऐसे भारत की कल्पना करते हैं हम, और ऐसे भारत को अचीव करने के लिए, ऐसे भारत के विजन को अचीव करने के लिए आम आदमी पार्टी एक जरिया है। जैसा मैंने कहा कि लोग पूछते हैं कि आम आदमी पार्टी का आपका क्या विजन है। आम आदमी पार्टी एक जरिया है, एक व्हीकल है, ये व्हीकल के जरिए हम उस ऐसे भारत की परिकल्पना करेंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, भगवान की हमेशा हमारे ऊपर असीम कृपा रही है। जिस तरह से हमने अपनी पार्टी में जो जो अभी तक अचीवमेंट्स किए हैं, वो किसी जादू से कम नहीं है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि, मैं हमेशा कहता हूं कि एक एमएलए बनने में जिंदगी बीत जाती है, लोगों की चप्पलें घिस जाती है, जूते घिस जाते हैं एक एमएलए बनने में। भगवान ने हमें 1 साल के अंदर दिल्ली की सत्ता दे दी, दिल्ली में सरकार बना दी। 10 साल के अंदर दूसरा राज्य दे दिया। कुछ तो ऊपर वाला कृपा कर रहा है, कुछ तो हमसे करवाना चाह रहा है। मैं ऊपर वाले से का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उनकी इतनी असीम कृपा है। उन्हें भारत को ठीक करने के लिए उन्होंने आम आदमी पार्टी को चुना, आम आदमी पार्टी को जरिया बनाया। मैं भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे भारत का विजन जो हम लोगों ने विजन देखा है वो जल्द अचीव हो, और हम इसी तरह से तन मन धन से देश की, और हम राजनीति करने नहीं सिखाने आए हैं। सीख गए ना, अब स्कूलों में जाना भी शुरू कर दिया, अब अस्पतालों की बातें भी करनी पड़ रही हैं। तो आप सबको मैं इसलिए भी बधाई दे रहा हूं कि हमारी पार्टी 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बन गई। पंजाब में सरकार है, मेरे सभी कैबिनेट के और मेरे 92 मेंबर जो हैं मेरे लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो यहाँ बैठे हैं। हम काम कर रहे हैं। 8-9 महीने हुए हैं अभी, वो काम कर दिए जो सरकारें जाते जाते भी नहीं करती। आमतौर पे आखिरी 6 महीने में काम करते हैं। शायद लोगों को हमारा 4.25 साल का जुल्म, लूट भूल जाए, ये 6 महीने याद रह जाएं। अभी कोई इलेक्शन आसपास नहीं है, लेकिन हमने पंजाब में इतना अच्छा काम किया टीम के साथ मिलके कि आज पंजाब के लोग बोलने लगे हैं यार कुछ तो फर्क है, उनसे है तो फर्क यार, जो कहते थे कर रहे हैं। गारंटियां तो जो अरविंद जी दे के आए थे वो तो पूरी करनी है। हम तो बोनस दे रहे हैं, गारंटियों जो गारंटी। इस बात के लिए मैं बधाई देता हूं कि जो हेलीकॉप्टर से
ऐसे ऐसे करके वोट मांगते थे और जीत भी जाते थे। वो गलियों में पर्चे बांट रहे हैं, धरती पर ले आए। इन्होंने कहा भी था हम राजनीति करने नहीं सिखाने आए हैं। सीख गए ना, अब स्कूलों में जाना भी शुरू कर दिया, अब अस्पतालों की बातें भी करनी पड़ रही हैं। तो आप सबको मैं इसलिए भी बधाई दे रहा हूं कि हमारी पार्टी 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बन गई। पंजाब में सरकार है, मेरे सभी कैबिनेट के और मेरे 92 मेंबर जो हैं मेरे लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो यहाँ बैठे हैं, हम काम कर रहे हैं। 8-9 महीने हुए हैं अभी, वो काम कर दिए जो सरकारें जाते जाते भी नहीं करती। आमतौर पे आखिरी 6 महीने में काम करते हैं। शायद लोगों को हमारा 4.25 साल का जुल्म लूट भूल जाए, ये 6 महीने याद रह जाएं। अभी कोई इलेक्शन आसपास नहीं है, लेकिन हमने पंजाब में इतना अच्छा काम किया टीम के साथ मिलके कि आज पंजाब के लोग बोलने लगे हैं यार कुछ तो फर्क है, उनसे है तो फर्क यार, जो कहते थे कर रहे हैं। गारंटियां। ਸੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल हुए। बहुत जबरदस्त रही। देश को कैसे डेवलप करना उसका विजन जो है वो केजरीवाल जी ने हमें सब लोगों को समझाया। भगवंत मान जी ने पंजाब का क्या विजन है वो समझाया, और हमारे संदीप पाठी जी जिनके पास ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने समझाया कि देश में पार्टी कैसे बनानी है पूरे देश में। इसलिए मीटिंग आज की बहुत अच्छी हुई है, बहुत बढ़िया मीटिंग हुई। एक तो स्ट्रक्चर है जो सारे देश में लेके जाना, उसको मजबूत करना है। और स्ट्रक्चर यही नहीं कि एक सूबे तक रह जाए, उसको पूरे देश में लेके जाना है। और देश में जो आम आदमी पार्टी का स्ट्रक्चर है वो मजबूत। ये हमारी पार्टी मात्र 10 वर्ष में राष्ट्रीय पार्टी बनी है। मैं इसके लिए सभी हमारे जो कन्वीनर हैं अरविंद केजरीवाल, वो उनकी जो कट्टर ईमानदारी है, कट्टर देशभक्ति है, उनको बूर मिला है, बल मिला है। और मैं तो सभी देशवासियों को यही निवेदन करूंगा कि ये एक देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को नंबर 1 बनाने के लिए हमें देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਕਰ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MLA ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने देश के लिए जो विज़न है, आम आदमी पार्टी का विज़न है कि यहाँ से हमने गरीबी ख़त्म नहीं करनी, हमने हर गरीब को अमीर बनाना है। बहुत बड़ा विज़न दिया है और मेरे ख्याल से यही एक हम सब का, एक आम नागरिक का भी, किसी भी संगठन का भी, कैसे राजनीतिक हो गैर राजनीतिक हो, सबका। जी, सबसे पहले तो एक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता इस टाइम पूरे गर्व में है, उत्साहित है, क्योंकि 10 साल के अंदर ही मात्र आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। आज हमारे राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने पर गुजरात और दिल्ली MCD के नतीजों के ऊपर सबको बधाई दी है। उसके साथ साथ पूरे देश में आज एक जो आम आदमी पार्टी को लेकर उत्साह है, उसके ऊपर चर्चा हुई है। आज देश के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जैसे चाइना हमारे बॉर्डर में हर दिन अतिक्रमण करता है, बॉर्डर के ऊपर हर दिन तनाव की स्थिति बनी रहती है, हम सब सोशल मीडिया पे वीडियोस भी देखते हैं। उस चाइना को कोई सख्त संदेश पिछले 8 साल के अंदर केंद्र सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार विफल रही दे पाने में, तो आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने एक केंद्र सरकार को ये निवेदन किया है कि चाइना से खरीद बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए।
जो 65 बिलियन डॉलर की खरीद होती थी, चाइना को इनाम दे दिया गया, उसको बढ़ाकर 95 बिलियन डॉलर कर दिया गया, जबकि खरीद बंद कर चाइना की कमर तोड़ने की जरूरत थी। और सिर्फ बातें या भाषणों से ये बात नहीं होगी, चाइना को एक सख्त संदेश देना पड़ेगा ताकि ये ऐसी हरकतें फिलहाल रुक रहे हैं छोटी जी ब्रेक ਲਈ जल्द हाजिर होने ब्रेक तो बाद।